मराठवाड़ा आजादी से ही ये इलाका महाराष्ट्र की अनचाही जागीर रहा है। इमारतों स्मारकों से झलकते इतिहास के अलावा मराठवाड़ा को नाज करने लायक चीजें बहुत कम मिली हैं। औरंगाबाद के टूरिस्ट स्पॉट्स सैलानियों को बुलाते हैं। यहाँ आलीशान गाड़ियों से स्कूटर तक सभी वाहन बनते हैं। दवाओं पर रिसर्च होती है, लेकिन उद्योग की बरकत शेष इलाके में दिखाई नहीं देती। मराठवाड़ा को जकड़ते अकाल को देखने हम निकले तो हमारे इर्द गिर्द देसी मुसाफिर कम, विदेशियों की भीड़ ज्यादा थी। ये फोटो खिंचवा कर लौटने वाले थे, लेकिन हमारी तस्वीर अलग ही बनने वाली थी। हजारों सैलानियों की भीड़ से मराठवाड़ा की यही पहचान है, जहां पर औरंगाबाद की बगल में अजंता और एलोरा की गुफाओं तक लोग आते हैं और यहीं से टूरिज्म डॉलर्स महाराष्ट्र में आते हैं। लेकिन आपको अब दिखाएंगे मराठवाड़ा का दूसरा चेहरा। औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर जालना तक हम पहुंचे तो हवा में सर्दी थी, लेकिन जालना की पानी की हालत देखते ही सर्दी में हमारे पसीने छूटने लगे। अपनी अमीरी के लिए मराठवाड़ा में सोने का पालना कहलाते जालना में सोना पानी नहीं खरीद सकता। करीब 6 लाख से ज्यादा की आबादी के शहर को पानी मुहैया कराने वाले तालाब की ये हालत है और गर्मियां अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। इंसान इस किल्लत पर जैसे तैसे रास्ता निकाल भी ले, लेकिन जानवर इतने खुशनसीब नहीं है। 700 एकड़ पर फैली घाणेवाड़ी झील से जालना को कभी रोज 4 करोड़ लीटर पानी मिलता था। अब इन 700 एकड़ पर दरारें फैली हैं। बचा पानी इन दरारों से या तो जमीन में गायब हो चुका है या धूप में भाप बन चुका है, और बचा पानी तो इंसानों के पीने लायक नहीं। सामने से जानवरों के साथ उनके चरवाहे भी आने लगे। 3000 जानवरों का ये कुनबा जालना में दूध बेचकर अपना पेट पालता है, लेकिन पानी के लिए मारे मारे फिरना अब इनकी मजबूरी है। आपके पास जितने जानवर हैं, सबका कुल मिला के महीने का खर्चा कितना होता है? 5-6 हजार होते। ये जो पैसा होता है कैसे फिर आपको निकालना पड़ता है? क्योंकि दूध का भाव आपको कोई देता होगा, कोई गोबर का भाव देता होगा। कैसा ये आमदनी आपकी कहाँ से होती है? आमदनी होती है इसमें, उसको दूध बेचना और उनको खिलाना। जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो आप कहीं और जाएंगे या फिर कुछ और इंतजाम भैंसों का करेंगे? कुछ भी नहीं, बेचेंगे। भैंस को बेच देंगे? हाँ। कौन खरीदता है? व्यापारी। व्यापारी? हाँ। भैंस को वो पालता है कि फिर कुछ और हो कुछ जाता भी है? करता हो। क्या कसाई। कसाई खरीदता है भैंसे? कसाई। और आपकी कितनी भैंसे हैं एक आदमी के पास? 60। तो क्या हर साल कुछ भैंसे बेच देते हैं? 20। जिस पानी में भैंसे हैं, हाँ। अगर उन भैंसों को वहां से हटाया और ये पानी सिर्फ उनके पीने के लिए रखा, हाँ। तो ये पानी इतनी भैंसों को कितने दिन चलेगा? 4-5 दिन चलेंगे। इतना ही? हाँ। एक भैंस को एक टाइम में कितना पानी लगता है पीने के लिए? 40 लीटर। कितनी भैंसें? 700 भैंसें और 40 लीटर। हाँ। करीब 3 लाख लीटर पानी अकेली भैंसों के पीने के लिए यहाँ पर रोजाना लगता है। जालना शहर में तो हालात और भी बुरे हैं। 28 दिन में एक बार पानी आता है, जो आता है बेहद खारा। बोरवेल्स खोदकर जमीन छलनी हो चुकी है और भूजल की मात्रा लगातार गिर रही है। यहाँ पर कितने लोगों का इस बोरवेल से गुजर बसर करना है? इससे लगभग 25 से 27 फैमिलीज जो है। फैमिलीज? इस पे उसका पूरे फैमिलीज को यहाँ पर पानी दिया जाएगा। ये यहाँ पर कितनी गहराई पर पानी लगने की उम्मीद है? अभी यहाँ पर कम से कम 300 फीट हमको बोर लेना ही होगा, क्योंकि उसके सिवा हमें पानी नहीं मिलेगा। देहातों के हालात तो और भी बुरे हैं। जिन जानवरों से दूध नहीं मिलता या बोझ नहीं ढुलता, जिन्हें खाना नहीं मिलता, ऐसे जानवर खुद खाना बनने निकले हैं। कुछ रहमदिल मालिक कसाई की बजाय इन्हें अपने हाल पर जिंदा छोड़ देते हैं। बेचारा शख्स का संबंध जानवरों के चारे से भी होगा, ये चारा कैंप में आने से पहले शायद ही कभी पता था। यहाँ पर जहाँ खड़े हम हैं, वहाँ पर 3000 जानवर इस छावनी में दूर दूर तक पसरे हुए हैं। ऐसे जानवर, उनके परिवार, उनके मालिक यहाँ पर आए हुए हैं। जो फसल खेतों में टिक नहीं पाई थी, जल गई थी, सूख गई थी,
ऐसी फसल को काट कर ये चारा बनाया जा रहा है। ये चारा जब तक चलेगा, इलाके में पानी के स्रोत जब तक चलेंगे, तब तक सरकारी चारे को मोहताज जानवर इस काम में रहेंगे। आप देख पा रहे हैं कुछ बछड़े यहाँ पर हैं। अपनी गाय, अपनी माँ जो है उसका दूध उनको भी पिलाना है। यही दूध जाकर डेयरी में बेचकर उस पर से गुजर बसर भी करना है। लेकिन कई जानवर ऐसे भी हैं जिनकी यहाँ पर अभी पसलियां अभी से निकल आई हैं। जनवरी बमुश्किल अभी आधा बीतने वाला है, लेकिन अभी 6 महीने का इंतजार होगा अगली बरसात तक, और तब तक जानवरों के लिए चुनौती है हर एक दिन जिंदा रहना है। ये चारा कितना लगता है इन सबको रोज का? रोज का चारा अभी उसकी क्या गिनती नहीं, वो ड्रम से देते हैं हमको। अच्छा, तो 15 किलो बोलते हो। अच्छा हाँ, एक गाय का 15 किलो। एक गाय का 15 किलो। लेकिन एक गाय की रोज की भूख कितनी होती है, कितने किलो की रहती है? वो हम उतना देते उतना में पूरा करते उसको। गाय का पेट भरता है उतने चारे से? अब क्या है, उसको तो कितना भी डालो तो खाती जो। ये जो इतने सारे जानवर छावनी में रहते हैं, हाँ, इनकी खुराक का जो बंदोबस्त होता है, सरकार अपनी तरफ से भी खुराक जानवर को देती थी। हाँ, अभी वो तो खुराक जो मिल रहा है ना, तो अभी लोग बोल रहे हैं कि वो 20 रुपए शासन ने कम कर दिया उसके, तो उसके वजह से अभी पैसे कटेंगे तो खुराक नहीं मिलेगा। ये वो खुराक है जो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड कीमत पर यहाँ पर दी जाती है, और गाय का इससे दूध बढ़ता है। गाय का दूध दे रहे गाय, उससे उसको खा भी रहे। अच्छा, एक बछड़ा हमें पीछे अपनी गाय का दूध पीने शायद गया है, लेकिन क्या बछड़े की भूख एक दिन में 3 लीटर दूध से हो जाती है पूरी? नहीं हो सकती हो, नहीं होती। नहीं हो सकती। तो ज्यादा नहीं पीता? नहीं होता। अभी ये तो सब पूरा दूध पी लेगा गाय का। ग्वालों के साथ दूध निकालकर हम भी निकले। दिन बढ़ रहा है और अब लोग पानी के लिए निकलेंगे। ये नज़ारे बताने के लिए काफ़ी हैं कि सर्दियां बीतने से पहले ही मराठवाड़ा की क्या हालत हो चुकी है। नदियां सूख गई हैं, नाले जवाब दे गए हैं और नहरों का ये हाल है। हम जिस नहर में खड़े हैं वो गोदावरी नदी से निकलती एक अहम नहर है जो मराठवाड़ा के कई जिलों को पानी मुहैया कराती है। लेकिन यहाँ पर अभी से ही करीब 2900 टैंकर्स घूमने लगे हैं और इनमें से अकेले 1700 टैंकर्स इसी जालना जिले में हैं। अनुमान ये है कि अप्रैल के अंत तक ये आंकड़ा 3500 टैंकर्स का हो जाएगा, और ये आंकड़े महज सरकार के कागजी अनुमान हैं। पास के ही एक गांव में सवेरे के सन्नाटे को टैंकर के हॉर्न ने चीरा। हर गांव में टैंकर्स पहुंचने लगे हैं और सामने जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, एक अनार 100 बीमार का जो यथार्थ है यहाँ पर हो रहा है। गांव में सवेरे जब टैंकर आता है तो हॉर्न बजाकर लोगों को सूचना देता है कि अब पानी के आवंटन का समय हो चुका है, और लोग ये जो भारी भरकम बैरल्स हैं इनको अपने सरों पर लाद कर यहाँ पर लाकर कतार बनाते हैं। हालांकि पानी तालाब से लाया हुआ है, ये थोड़ा सा मैला है, तो इसका जो सीधा इस्तेमाल है कैसे होता है कुछ गृहिणियों से यहाँ पर जानते हैं। ताई आपसे जानना चाहेंगे, पानी देखने में बहुत मैला लगता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते होता है? कपड़े में और फिर वो लेते हैं जब पानी। किसमें? बेचने के लिए आते हैं ना, उनसे लेते हैं पानी। तो रसोई के लिए इस पानी का इस्तेमाल होता है? नहीं, सिर्फ नहाने के लिए और 2 कपड़े धोने। घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोगों 6 लोगों का एक ड्रम में हो जाता है? एक दिन में होता है। रोज मतलब रोज टैंकर आएगा ना तो हो जाएगा। यहाँ पे नहाने धोने के पानी का अलग? 21 रुपए में 1 टंकी लेते हैं। 21 रुपए में? 35। कितना? 200 लीटर पानी होगा? 200 यहाँ पे पीने का पानी का दाम अलग कितना होता है? 5 रुपए में 1 हंडा। 5 रुपए में 1 हंडा। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो पानी यहाँ पर आता है उसमें रोज़ाना इस्तेमाल का पानी अलग है, रसोई का पीने योग्य जो पानी है उसका दाम यहाँ पर अलग है। तो इसके जो पैसे इनको चुकाने पड़ते हैं 10 से 12 लीटर की हंडी के उनको 3 से 4 रुपए, और पीने के पानी का जो साफ़ एक बैरल होता है उसके 200 लीटर के 35 रुपये चुकाने पड़ते हैं। यहाँ के ढाबों पे आपको 5 रुपये का समोसा मिल जाएगा, लेकिन जो 15 रुपये का ऊंचा दाम देकर मिनरल वाटर की 1 लीटर की बोतल होती है वो ढूंढे शायद ना मिले। अब ये भरे हुए भारी भरकम ड्रम कोई उठाए तो कैसे? अब इन ड्रम से कई फेरियों में हंडियां भरकर घर लाई जाएंगी। गांव के इकलौते डॉक्टर उद्धव सोनवणे के घर ऐसी ही जल्दी थी। एक मराठी कहावत है कि जब तक खुद नहीं मरोगे स्वर्ग नहीं दिखेगा, इसलिए आज यहाँ का अनुभव खुद अनुभूत करने आज मैं भी पानी भरने निकल चला हूँ। ताई को मैंने ऑफर किया है कि आज पानी भरने में थोड़ा सा हाथ मैं भी बटाऊंगा। गांव में ये दृश्य वैसे विरले ही दिखता है कि कोई पुरुष हंडा लेकर पानी भरने चला जाए, लेकिन 10 से 12 लीटर का यानी करीब 15 किलो का ये हंडा सर पर लादे इतने कदम कैसे चलना अनुभव होता है, आज करके देखते हैं। वैसे 1 हंडा कितना भारी होता है भरने के बाद? नहीं बता सकती। नहीं, लेकिन ऐसे रोज कितने हंडे आपको ले जाने पड़ते हैं घर से बाहर पानी तक? 20 हंडे। तो कितने फेरे होते हैं ऐसे? 20 बार आना जाना पड़ता है। खाली हंडा यहाँ तक लाने में
मज़ा आ रहा था, लेकिन अब सही मुश्किल शुरू होगी जब इस हंडे में 12 से 15 लीटर पानी यानी करीब 15 किलो वज़न भरेंगे। इसको पकड़ने का तरीका भी मुझे नहीं आता है, कैसे पकड़ते हैं आई का खांद्यावर घ्यावं लागेल तेव्हा खांद्यावर। छान तसं ओके। शहरों में बड़ी बड़ी महंगी महंगी जिम्स लगाकर लोग वर्जिश करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे 10 फेरे रोज़ाना 20 किलो वज़न कंधे पर लेकर घूमें तो हफ्ते भर की बात है, आपका वज़न 4 से 5 किलो ज़रूर कम होगा। यानी करीब 5 मिनट 200 कदम। इतना करने के बाद घर में जो कुल पानी है उसमें बमुश्किल 10 से 12 लीटर पानी बढ़ता है, और ये पानी भी तुरंत इस्तेमाल के योग्य नहीं है। इसमें थोड़ी फिटकरी घुमाकर या इस पानी के मैल के बैठने का इंतज़ार करते करते 1 से 2 घंटे आराम से बीत जाते हैं। यानी कुल मिलाकर पानी की किल्लत के चलते महिलाओं के 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे पानी के पीछे रोज़ ज़ाया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.